अब बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मदर्स ऑफ ऑल डील को अंजाम दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुई सैंटोस की बैठक में कई सारे अहम मसौदों पर सहमति बन गई है। इस समझौते से यूरोप से आने वाले करीब 97% सामान पर टैक्स में कटौती होगी। इससे यूरोपीय कंपनियों को हर साल करीब 4 अरब यूरो की बचत होगी, यानी सेविंग्स होगी। इसके अलावा इस डील के तहत कारों पर लगने वाला 110% टैक्स धीरे धीरे घटाकर 10% तक लाया जाएगा। वाइन पर टैक्स भी 150% से घटाकर करीब 20% किया जाएगा, जबकि पास्ता और चॉकलेट जैसे जो प्रोसेस्ड फूड है उन पर लगने वाला 50% टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो इन अहम मसौदों पर डील अब फाइनल हो गई है। तो ये जो मेगा डील है इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं और ये डील फाइनल हो गई है। और आपको बता दें, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील का ऐलान हो गया है और ये सब कुछ 16वें भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया गया। और जैसा हमने आपको बताया, इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे BMW और मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। अलावा इसके भारत में यूरोप से आने वाली जो वाइन है उस पर भी टैक्स कम हो जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान हो गया है। और जैसा हमने आपको बताया कि कई सारे जो प्रोसेस्ड फूड हैं उन पर भी टैक्स कम होगा, जैसे पास्ता और चॉकलेट जैसे जो प्रोसेस्ड फूड है उन पर लगने वाला 50% जो टैक्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस मसौदे की जो फाइनलाइजेशन हुई है, यानी 150% से घटाकर करीब 20% कर दिया जाएगा वाइन पर जो टैक्स है। और जैसा हमने आपको बताया कि कई सारी कारें जो हैं, जो इंपॉर्टेंट कार कंपनीज हैं, मर्सिडीज BMW जैसी कारें, उन पर लगने वाला 110% टैक्स धीरे धीरे घटाकर उसे 10% पर लाया जाएगा। और आपको बता दें कि ये यूरोप से आने वाले करीब 97% सामान पर टैक्स में जो कटौती होगी, इससे यूरोपीय कंपनियों को हर साल करीब 4 अरब यूरो की बचत होगी। तो ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साझा कर दिया गया है और यूरोपीय कंपनियों को, जैसा हमने आपको बताया, इससे खासा फायदा होने वाला है। और अब से कुछ देर पहले ये मदर्स ऑफ ऑल डील को फाइनल टच दे दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुई सैंटोस की बैठक में कई सारे अहम मसौदों पर सहमति बन गई है। नीरज मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ हैं। तो नीरज, आज ये जो मसौदों को फाइनल रूप दिया गया, इसमें मदर्स ऑफ ऑल डील को एक तरह से अंजाम दे दिया गया। बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है इस ये जो अहम डील के बाद। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री और EU के दोनों नेताओं ने अपनी बातों को रखा, भारत और EU के संबंधों को बताते हुए इस FTA ट्रेड डील पे बातचीत संपन्न होने की औपचारिक घोषणा की। और न सिर्फ औपचारिक घोषणा की, बल्कि इससे जुड़ा एक घोषणा पत्र पर भी दोनों पक्षों ने साइन किया है। अब आगे इसकी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती है, उसके पूरा होने के बाद जो भी ट्रेड है, देखिए खुद उर्सुला ने बताया कि कैसे 180 बिलियन डॉलर का व्यापार जो है वो आने वाले वक्त में बढ़ेगा। इसके अलावा रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा जो टैरिफ अभी लगते हैं दोनों देशों की कंपनियों पर, वो कम होंगे। इसके साथ साथ एक मोबिलिटी एग्रीमेंट पे भी दोनों पक्षों ने साइन किया है। मोबिलिटी एग्रीमेंट से भारत से यूरोप जाने वाले देशों में जाने वाले जो लोग हैं भारतीय, उनकी संख्या जो है वो आने वाले वक्त में बढ़ेगी। तो एग्रीमेंट केवल एक पक्ष के साथ नहीं बल्कि 27 देशों के साथ हुआ है। और नीरज, एक खास बात जो हमने उर्सुला वॉन डेर लेयन के संबोधन में सुनी, उन्होंने बाकायदा मकर संक्रांति का जिक्र किया। उन्होंने कहा इतना ऑस्पिशियस ये वक्त है जब ये अहम डील साइन हो रही है। बाकायदा मकर संक्रांति का जिक्र किया उन्होंने अपने संबोधन में। बिल्कुल उन्होंने किया और उसके साथ ये बताया कि जिस तरह से मकर संक्रांति के बाद सूर्य जो है उत्तरायण होता है, उसी तरह से आज जो भारत और EU का समिट हुआ है वो उसी तरह से उत्तरायण का एक संकेत है, एक नई शुरुआत है। देखिए, समिट तो ये भले 16वां था, लेकिन आज के समिट में जो FTA पर हस्ताक्षर हुआ है, उससे जुड़े बातचीत जो संपन्न हुए, कंक्लूड हुआ है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और न सिर्फ वो ऐतिहासिक है बल्कि सुरक्षा और डिफेंस से जुड़ा जो साझेदारी दोनों पक्षों ने साइन किया है, वो भी पहली बार हुआ है, अपने आप में ऐतिहासिक है। मोबिलिटी एग्रीमेंट अपने आप में ऐतिहासिक है। और 2030 को लेकर एक एजेंडा पर भी भारत और यूरोपीय यूनियन में सहमति बनी है। तो बहुत बड़ी बात है और इसका फायदा आने वाले महीने, आने वाले सालों में दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका नीरज। और मेगा डील के बाद साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आज नए युग की शुरुआत हुई है।
पीएम ने कहा कि आज भारत ने अपने इतिहास का यानी अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक मौका बताते हुए कहा कि विश्व की दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में निर्णायक अध्याय जोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस डील को भारत ईयू के लिए साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस डील के तहत भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में मची हलचल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है और ऐसे में भारत और ईयू की साझेदारी से ग्लोबल स्टेबिलिटी आएगी। अलावा इसके प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात भी कही कि बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स,
आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में ये एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज भले ही ऐतिहासिक डील का ऐलान हो गया हो, लेकिन इसे जमीन पर उतरने में अभी भी 1 साल का वक्त लग सकता है। इतना समय लगने की संभावना इसलिए है क्योंकि दोनों ही देश इस डील पर औपचारिक सिग्नेचर ही करीब 6 महीने बाद करने वाले हैं। 6 महीने का इंतजार इसलिए क्योंकि समझौते की लीगल स्क्रबिंग यानी कानूनी जांच होने में करीब 6 महीने का समय लगना है। इस कानूनी जांच से संतुष्ट होने के बाद ही दोनों पक्ष मेगा डील पर औपचारिक हस्ताक्षर करेंगे। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस डील से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूती मिलेगी। दोनों ही पक्ष तरक्की के रास्ते पर नए आयाम तय करेंगे। और इस मदर ऑफ ऑल डील को लेकर एक सवाल जो हर भारतीय के मन में उठ रहा है कि इस डील से भारत को क्या लाभ होगा। तो चलिए हम अब आपको इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 6 जो फायदे हैं वो गिनवा दें। तो नंबर 1 फायदा क्या? लग्जरी कारें जो हैं वो सस्ती होंगी क्योंकि भारत में BMW, ऑडी या फिर मर्सिडीज जैसी यूरोपीय कारों पर 110% से भी ज्यादा ड्यूटी लगती है, लेकिन इस समझौते के बाद कोटा बेस्ड डिस्काउंट दिए जाएंगे। फिर नंबर 2 जरा हम बात करें, यूरोपीय शराब सस्ती हो जाएगी। भारत में विदेशी शराब पर 100 से 125% ड्यूटी लगती है, लेकिन अब ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर यूरोपीय वाइन पर भी टैक्स कम होगा। यूरोप के प्रीमियम ब्रांड्स सस्ते में मिलेंगे। और फिर नंबर 3 फायदा क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। यूरोप से आने वाली हाईटेक मशीनरी और मोबाइल पार्ट सस्ते होंगे, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम हो जाएगी। चलिए अब जरा आपको नंबर 4 फायदा जो है वो भी गिनवा दें। तो फ्री ट्रेड से यूरोप में भारत के कपड़े, जूते, दवाइयों के दाम सस्ते हो जाएंगे, जिससे भारतीय उत्पादों की डिमांड बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेगा। अब आते हैं जरा नंबर 5 पर। कृषि और डेयरी क्षेत्र सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि भारत ने कृषि और डेयरी को इस डील से बाहर रखा है। मतलब यह कि भारत के कृषि और डेयरी बाजार में यूरोपीय कंपनियां एंट्री नहीं कर पाएंगी। अब जरा अगले नंबर पर बढ़ते, नंबर 6, जीआई टैग वाले भारतीय प्रोडक्ट्स को सुरक्षा मिलेगी। अभी यूरोप में नकली भारतीय प्रोडक्ट्स भी ब्रांड प्रोडक्ट बताकर बेचे जा रहे हैं, लेकिन जब ये डील हो जाएगी तो इससे यूरोप में वही भारतीय ब्रांड के असली सामान बेचे जा सकेंगे जिन्हें कानूनी मान्यता मिलेगी। तो ये तमाम फायदे इस मेगा डील के बाद सामने देखने में आएंगे।